हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यार मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि मैटर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो मैटर होता है उसको मैं आपको पहले एक डेफिनेशन बताता हूँ, उससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम एंड मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़, थिंग, एनीथिंग हैज़ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम हो एंड मास, उसका भार हो, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एंड उसका मास क्या है। तो उस चीज़ जिसका अगर मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ें होती हैं उसको हम मैटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने समझा कि मैटर क्या होता है, और तो हमारे चैप्टर के नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो यार आज हम अपने जो मैटर्स हैं अगर हमारी सराउंडिंग्स में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इतना लंबा ना बता के, ये जो जितना दे रखा है, मैंने आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बताई जिससे कि आपको समझ में आए। मैं और यानी कि चैनल्स की तरह नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा डेफिनेशंस दूँ, आपके समझ में भी ना आए और भी फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम फिज़िकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। फ्रेंड्स, जो हमारा मैटर होता है वो सब हमें पता है कि वो पार्टिकल से बना होता है। और फ्रेंड्स, जो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं, जिसको हम अपनी आँख से देख नहीं सकते। तो इसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा जो इसमें सेकंड 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्मॉल होते हैं कि हम इसको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। 1.2.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो क्या कंटिन्यूस मूव कर सकते हैं? यस। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या ये मूव करते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल मैं एक लेता हूँ। ये एक ग्लास है जिसके अंदर है वाटर। तो फ्रेंड्स, ये जो वाटर है ये आपको पता ही है कि ये मैटर है, और इसमें मास प्लस वॉल्यूम बोथ आर इंक्लूडेड। तो फ्रेंड्स, ये जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये मूविंग भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स आर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच में स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल, दीज एंड दीज आर मैटर्स, इन बिटवीन देयर इज स्पेस। ये जो बीच में है इधर एक स्पेस है। ऐसा नहीं है कि ये यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस भी रहती है। 1.2.3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स, ये अट्रैक्ट कैसे कर रहे होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका भी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, these are attract each other because of मैग्नी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यार पहले हम बचपन में बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे ऊपर मैटर,
एंड देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट हमारा होता है सॉलिड एंड सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड स्टेट? फॉर एग्जांपल, इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। इसका एग्जांपल हमने लिया वाटर। तो फ्रेंड्स, जब वाटर आइस की फॉर्म में होता है तो ये कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और फ्रेंड्स, जब ये आइस से जब हम इसको थोड़ा बॉईल करते हैं तो ये वाटर की फॉर्म में आता है। तो वाटर इज़ दी, ये कौन सी फॉर्म हुई? लिक्विड फॉर्म। एंड दी थर्ड, जब हम इसको और ज़्यादा बॉईल करते हैं थोड़े ज़्यादा ही टेम्परेचर पे, तो ये बॉयल होके इसके बन जाते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं दीज आर गैस। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको डायग्राम के एक डायग्रामेटिकली आपको मैं इसके बारे में एक डिफरेंस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को यानी कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जितना इतना लिक्विड में भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, जो लिक्विड में है वो यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पे अट्रैक्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। और गैस में तो आप देख ही रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो बहुत ही दूर दूर पे अट्रैक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दीज एंड दीज आर अट्रैक्ट ईच अदर, बट दे आर वेरी बट द डिफरेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर हाई। तो फ्रेंड्स, जो जो इनके बीच में डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या कोई इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर पे? जब ये एक्टिविटी है, कैन मैटर चेंज इज स्टेट्स, क्या मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट? फ्रेंड्स, इसका भी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको एक ही एग्जांपल से मैं समझा दूंगा ये पूरा। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था वाटर का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर का, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज़ आइस, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, एंड द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर इज़ वाटर वेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये अपनी कैन मैटर चेंजेस स्टेट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हम यस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तब वो लिक्विड स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तब वो गैशियस स्टेट में आता है, गैशियस स्टेट जब कूल होती है तब वो फिर लिक्विड स्टेट में आती है, एंड दी लिक्विड स्टेट फिर जब कूल होती है तो वो सॉलिड स्टेट में आती है। फ्रेंड्स, तो ये एक आप टेबल के हिसाब से समझ लीजिए कि जो ये टेबल है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरीके से। यहाँ पे आप वाटर का एग्जाम्पल लेके इस टेबल को समझिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लीजिए और फिर आप इसको समझिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। एवोपोरेशन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने खुद अपने आप व्हाट यू हैव लर्नड के कुछ नोट्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम उनको देखते हैं। तो लेट्स सी दिस। फ्रेंड्स, चलिए मैं अब अपने नोट्स के तरफ आपको ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने साइंस के जो चैप्टर फर्स्ट के नोट्स बनाए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज
व्हाट इज़ मैटर, मैंने आपको मैटर क्या बताया था, एनीथिंग विच इज़ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम हो एंड मास इज कॉल्ड मैटर। तो फ्रेंड्स व्हाट यू हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। व्हाट आर नॉट मैटर्स, जो मैटर नहीं हो सकते, फ्रेंडशिप, लव, आइडिया, फीलिंग, थॉट्स, ग्रीड, टेस्ट एंड स्मेल, दिस आर नॉट मैटर्स। फ्रेंड्स ये मैटर्स नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रेंडशिप है यार, इसको हम फील कर सकते हैं लेकिन हम इसको खा थोड़ी ना सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये मैटर नहीं हो सकते। और फ्रेंड्स हम अगला यानी कि जो एक एग्ज़ाम्पल है, तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे पिज़्ज़ा का। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा इज़ अ मैटर, ये तो मैटर है, बट द टेस्ट इज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। फ्रेंड्स अब मैंने आपको क्या बताया था, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस। तो फ्रेंड्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको बताया था, जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जो ये पार्टिकल्स होते हैं यार, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज दीज पार्टिकल्स आर डूइंग रैंडम मोशन, और ये रैंडमली मोशन करते हैं, ये रुकते नहीं हैं। दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको पढ़ाया, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय। एंड फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपसे मैं बाद में मिलूँगा। तो फ्रेंड्स हम जब मैं दूसरा चैप्टर लूँगा तो वो मैं साइंस का ही लूँगा, जो कि होगा सेकंड चैप्टर साइंस का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, आप मेरे चैनल को देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके फ्रेंड्स बाय।